हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू मेक नोट्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। फर्क नहीं पड़ता क्लास 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो या फिर 12th क्लास में हो। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑन माई चैनल। इस बात की गारंटी है। कुछ कह रहा हूँ मतलब कुछ है इस वीडियो में। देखो, इस वीडियो में मैं सब स्ट्रेटजीज के बारे में बात करूंगा, वो सारे मेथड्स के बारे में बात करूंगा जिनको मैं यूज़ करता हूँ नोट्स बनाने में। तो जो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि भैया आपके नोट्स बेस्ट हैं, आप जल्दी जल्दी और नोट्स प्रोवाइड करो। तो जो मैं मेथड्स उन नोट्स को बनाने में यूज़ करता हूँ, वो सारे मेथड्स मैं इस वीडियो में रिवील करने वाला हूँ। तो मैं तो आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, बट अगर आप खुद से बनाना चाहो तो इन मेथड्स को यूज़ करके आप नोट्स बना सकते हो। बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा होगा, उसके मन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि मैं नोट्स क्यों बनाऊँ। मैं बुक से भी तो पढ़ सकता हूँ, अगर मैं बुक से पढ़ सकता हूँ मैं नोट्स क्यों बनाऊँ। देखो मेरे भाई, अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि कल आपका एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में 15 चैप्टर आ रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कल आपका फाइनल एग्जाम है क्लास 9 का, 10th का, 11th 12th का, जिस भी क्लास में हो, और आज आपको वो सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। तो क्या आप पूरे चैप्टर्स वो बुक से रिवाइज कर सकते हो? क्या आप इतनी मोटी बुक को एक दिन में रिवाइज कर सकते हो? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उस केस में नोट्स काम आते हैं। बिकॉज नोट्स क्या होते हैं, बेसिकली नोट्स आपके बहुत ही क्रिस्प होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स में होते हैं। उन पूरे चैप्टर्स की समरीज होती है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं। तो बेसिकली जो बुक होती है उसका एक क्रक्स पॉइंट होता है नोट्स। तो एग्जाम से पहले आपके नोट्स आप अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हो, ना कि बुक। तो यहाँ पे आपके नोट्स काम आते हैं रिविजन पर्पज के लिए। ओके भैया, समझ आ गया कि नोट्स क्यों बनाए। अब बनाएं कैसे वो बता दो। हेलो गाइस, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आपको मैटर इन अवर सराउंडिंग करना है कंप्लीट वन शॉट में, तो आज रात 7 बजे मैं क्लास लेने वाला हूँ अनअकैडमी पे, फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको कुछ नहीं करना है, बस अनअकैडमी आप डाउनलोड करना है और नीचे मेरी क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट में एनरोल कर सकते हो और 7 बजे आ सकते हो क्लास अटेंड करने। उस 1 घंटे की क्लास में हम लोग मैटर इन अवर सराउंडिंग को पूरा कंप्लीट कर देंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो अगर आपने क्लास अभी तक नहीं पढ़ी है वो, या फिर आपको वो चैप्टर समझ नहीं आया है, तो आ सकते हो क्लास अटेंड करने। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे क्लास होती है। तो 7 बजे मैं आप लोगों का वेट करूँगा। देखो, नोट्स कैसे बनाए इस पे आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, बट नोट्स बनाते वक्त कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहली गलती जो कि बहुत से बच्चे करते हैं, वो करते हैं कि वो कंटेंट बहुत सारा लिख देते हैं नोट्स में। बट मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट मत लिखो, क्वालिटी कंटेंट लिखो। मेरा मतलब क्या है कहने का, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई चैप्टर है, एक चैप्टर है, उसमें 20 पेजेस में, मतलब जो चैप्टर है वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, एग्जांपल लेते हैं कि वो 20 पेजेस में वो पूरा चैप्टर बुक में आपको दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में या फिर जिस भी बुक से आप पढ़ते हो। अगर आप उस नोट्स में उस चैप्टर के अगर आप नोट्स बना रहे हो और उस नोट्स को आप 11 से 12 पेजेस में बना रहे हो, अगर उस नोट्स को आप 11 से 12 पेजेस में बना रहे हो, तो भाई वो नोट्स नहीं है, वो आपने बिल्कुल बुक एज इट इज छाप दी है। अगर कोई चैप्टर है वो 20 पेजेस का है और उसको आप नोट्स में भी 10 से 11 पेजेस में बना रहे हो, तो फिर वो किस फायदे का नोट्स है? उसका क्या फ़ायदा है? इससे बड़े तो मैं बुक ही पढ़ दूंगा ना। तो नोट्स आपको कैसे बनाने हैं? क्रिस्प बनाने हैं, शॉर्ट बनाने हैं। ट्राई करो कि अगर कोई चैप्टर 20 पेजेस का है तो उसके नोट्स हम लोग मैक्स टू मैक्स हम लोग 7 से 8 पेजेस में उसके पूरे नोट्स खत्म कर लें। भैया कैसे बनाए नोट्स 7 से 8 पेजेस में, कैसे बनेगा? इसमें तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, मैं अभी तुम्हें सब बताऊंगा, रुको थोड़ा सब्र करो। तो अगर कोई चैप्टर 20 पेजेस का है, एग्जांपल लेते हैं, उसके नोट्स आपके मैक्स टू मैक्स 7 से 8 पेजेस में कवर हो जाना चाहिए। ये नहीं कि आप 20 पेजेस का चैप्टर है उसको आप 11, 12, 13 पेजेस में बना रहे हो, तो फायदा क्या है नोट्स बनाने का? इससे बेटर तो बुक से पढ़ लेना। फिर एक और गलती जो कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, वो करते हैं कि नोट्स को जितना ज़्यादा हो सके अट्रैक्टिव बनाते हैं। बट ऐसी गलती मत करना। ट्राई करो कि आप जब नोट्स बनाओ तो 2 से 3 पेन मैक्सिमम यूज़ करो। ये नहीं कि आपने नीला पेन यूज़ कर लिया, हरा पेन यूज़ कर लिया, गुलाबी यूज़ कर लिया। भाई आपको रेनबो नहीं बनाना है, आपको नोट्स बनाने हैं। और किस पर्पज़ के लिए बनाने हैं? ताकि आप उनको एग्जाम से पहले रिवाइज कर पाओ, अपने आंसर को अच्छे से लिख पाओ, इसलिए नोट्स बनाने हैं आपको। ये नहीं कि किसी को दिखाना है, कोई एग्जीबिशन में नहीं जा रहा आपके नोट्स, आपको खुद ही पढ़ने हैं, खुद ही समझने हैं। तो नोट्स ऐसे बनाओ कि जिसमें कम टाइम लगे और वो अच्छा खासा दिखे। उसमें कंटेंट मेन होना चाहिए, ये नहीं कि आप उसमें सजा रहे हो। तो उसमें सजाना वजाना बिल्कुल मत। 2-3 पेन यूज़ करना। जो मैं आपको नोट्स देता हूँ, जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, उसमें भी आपने देखा होगा कि मैं 2 से 3 ही पेन यूज़ करता हूँ मैक्सिमम। तो एक पेन यूज़ करो आप हेडिंग के लिए, एक पेन यूज़ करो आप मेन जो आप लिख रहे कंटेंट उसके लिए। मैक्स टू मैक्स 2 से 3 पेन यूज़ करो, उससे ज़्यादा पेन बिल्कुल मत यूज़ करना। सो फाइनली अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से 3 मेथड्स हैं जिनको आपको यूज़ करना है नोट्स बनाते वक्त। तो कोई भी सब्जेक्ट के आप नोट्स बना रहे हो, इन 3 मेथड को आपको अप्लाई करना है हर बार। वो 3 मेथड कौन से हैं? वो 3 मेथड हैं पॉइंट वाइज नोट मेकिंग,
भैया ये क्या बता रहे हो, एक्सप्लेन तो करो, रुक जाओ यार, थोड़ा सब्र करो। पॉइंट वाइज नोट मेकिंग, माइंड मैप्स। ये माइंड मैप क्या होते हैं भाई, रुको थोड़ा सब्र करो यार। फ्लो चार्ट, अब ये कौन सी नई चीज़ आ गई। देखो कोई भी आप नोट्स बना रहे हो, इन 3 चीज़ों को आपको इंक्लूड करना ही करना है। बिल्कुल बेसिक मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल एडवांस पे नहीं जा रहा, मैं बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहा हूँ नोट्स मेकिंग का। इन 3 चीज़ों को आपको इंक्लूड करना ही करना है। वो क्या है, पॉइंट वाइज नोट मेकिंग, माइंड मैप को इंक्लूड करना और साथ ही में फ्लो चार्ट यूज़ करना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ उसमें ये 3 चीज़ें होती हैं, उसमें तीनों चीज़ें होती हैं, पॉइंट वाइज, माइंड मैप और फ्लो चार्ट। इसका मतलब क्या होता है, पहली चीज़ पॉइंट वाइज नोट मेकिंग क्या होता है। देखो जब आप नोट्स बनाते हो, ट्राई करो कि जो आप नोट्स बना रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का बना रहे हो, किसी भी चैप्टर का बना रहे हो, किसी भी टॉपिक का बना रहे हो, उसमें ट्राई करो कि पैराग्राफ को जितना कम हो सके उतना कम लिखो। ट्राई करो कि नोट्स को आप पॉइंट वाइज बनाओ, पॉइंट वाइज आप नोट्स को बनाओ। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बिकॉज हमारा जो माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, वो पैराग्राफ को जल्दी याद नहीं कर पाता है। आप ट्राई करके देखना कि आप एक पैराग्राफ को पढ़ना और एक जगह आप उसके आंसर को पॉइंट में पढ़ना, आपको पॉइंट वाला जो आंसर है वो इजीली याद हो जाएगा। पैराग्राफ में आप नहीं पढ़ पाओगे इजीली, आपको थोड़ा बोरिंग भी लगेगा। तो ट्राई करो कि आप जो नोट्स बनाते हो उसको पॉइंट में बनाओ, उसको पॉइंट में बनाओ। जो भी आप टॉपिक बना रहे हो, जिस भी टॉपिक का, जिस भी चैप्टर का आप नोट्स बना रहे हो, ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पॉइंट्स में बने, है ना। सेकेंड चीज भैया, ये माइंड मैप क्या होते हैं, माइंड मैप क्या होते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा माइंड मैप, माइंड मैप। ये होते क्या है, व्हाट इज माइंड मैप। बेसिकली माइंड मैप क्या होते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। माइंड मैप में होता क्या है, बेसिकली आपका एक सेंट्रल आइडिया होता है। माइंड मैप में बीच में आपका सेंटर में एक सेंट्रल आइडिया होता है। सेंट्रल आइडिया मतलब कि जिस टॉपिक के अराउंड वो नोट्स बना रहे हो, है ना। तो इस सेंट्रल आइडिया के अराउंड आप अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट करते हो। इस सेंट्रल आइडिया के अराउंड आप अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट करते हो और इसे कहते हैं माइंड मैप। इसका एग्जांपल दिखाऊं, इसका एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो मैं एडिटिंग के टाइम लगा दूंगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का नोट्स है और इसमें आपका बीच में एक सेंट्रल आइडिया दिया है। सेंट्रल आइडिया की इकोनॉमिक क्राइसिस किस वजह से हुआ था और उसके अराउंड मैंने सब ब्रांचेस क्रिएट कर दी है। तो इसे कहते हैं माइंड मैप, कि आपने एक बीच में एक सेंटर थीम लिया, आपने एक मेन टॉपिक लिया और उसके अराउंड उसको डिस्क्राइब किया थ्रू अलग अलग ब्रांचेस। इसे कहता है माइंड मैप। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि माइंड मैप्स जो होते हैं वो रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? बिकॉज माइंड मैप आपका जो ब्रेन है वो माइंड मैप्स को इजिली याद कर लेता है। इसके पीछे रीजन क्या है भैया, साइंटिफिक देखो, इसके पीछे रीजन क्या है। मान लो मैं आपको एक मूवी दिखा दूं, मान लो मैं आपको एक मूवी दिखाता हूँ, 3 इडियट एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर मैं आपको वो मूवी दिखाता हूँ तो वो आपको हमेशा याद रहती है। आप जब मूवी देख के आ जाते हो उसके बाद भी आप उसको कई दिनों तक नहीं भूलते हो। क्यों? बिकॉज वो आपने एक पिक्चोरियल फॉर्म में देखा था उसको, उसने आपने उस मूवी को एक पिक्चर के रूप में देखा था। सेम चीज़ हमारा ब्रेन काम करता है कि जो हमारा ब्रेन है उसकी पावर है कि वो विजुअल को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। कोई भी चीज़ अगर पिक्चर में है, पिक्चर फॉर्म में है, तो वो उसे जल्दी याद कर लेता है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी काम करता है कि जो ये माइंड मैप्स होते हैं बेसिकली ये भी क्या आपका एक पिक्चर सा है। यहाँ पे आपका क्या है, ये पिक्चर सा बना है, ये अपने बीच में एक सेंट्रल मार दिया, इसके अराउंड आपने अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट कर दिए। तो बेसिकली ये भी क्या है, ये एक तरह का पिक्चोरियल फॉर्म ही है। तो इसलिए माइंड मैप जो होते हैं वो ज़्यादा याद होते हैं इजीली हमें। अगर इसी माइंड मैप को अगर मैं पैराग्राफ में लिख दूं, तो वो आपको उतनी जल्दी याद नहीं होगा। याद होगा तो आप थोड़े दिन बाद उसको भूल जाओगे। बट अगर आपने एक बार माइंड मैप को याद कर लिया तो वो शायद हो सकता है कि ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में रहे, बिकॉज आपके माइंड में उसकी एक पिक्चर बन गई है। तो आप उसको ईजिली दोबारा रिकॉल कर सकते हो अपने एग्जाम में। ओके भैया, हमें समझ आ गया पॉइंट वाइज क्या होता है, माइंड मैप क्या होता है। अब ये बता दो कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट क्या होता है, जो आपने मेरे कॉन्सेप्ट मैपिंग देखोगे, जो लोग मेरे नोट्स को फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि फर्स्ट पेज पे जो कॉन्सेप्ट मैपिंग आता है उसका स्क्रीनशॉट भी मैं दिखा दूंगा एडिटिंग के टाइम। तो फ्लो चार्ट में क्या होता है, बेसिकली एक फ्लो सा बना होता है, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे आपका एक फ्लो बना होता है कि हर टॉपिक को आप उससे दूसरे से फिर कनेक्ट करते जाते हो, मतलब हर एक टॉपिक को आप एक दूसरे से कनेक्ट करते जाते हो। इसे कहते हैं फ्लो चार्ट। तो जहाँ जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये चैप्टर है आपको कोई भी, इस चैप्टर में क्या होता है, हर टॉपिक को एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं फ्लो चार्ट। तो आप हर किसी टॉपिक के लिए फ्लो चार्ट बना सकते हो कि आपने मान लो कोई एक टॉपिक लिया मेन और उसके अराउंड आपने फ्लो चार्ट बना दिया, और इसको आप अपने आंसर में भी यूज़ कर सकते हो। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि भैया हम लोग माइंड मैप को और जो ये फ्लो चार्ट है क्या इनको हम अपने एग्जाम में आंसर के तौर पर लिख सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगा कि अपने आंसर में आप माइंड मैप या फ्लो चार्ट को इंक्लूड कर सकते हो। इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा टीचर के ऊपर।
तो फ्लो चार्ट में आप क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट में बेसिकली आप अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो कि डिफरेंस वाला है, अगर कोई क्वेश्चन है जो कि डिफरेंस वाला है कि डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, तो उसमें आप फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो। उसमें आप टॉपिक का नाम लिख दो, उसके बाद उसके डिफरेंस भी आराम से लिख सकते हो। तो ये पूरे तरीके होंगे नोट्स बनाने के कि आप पॉइंट को इंक्लूड करो, आप माइंड मैप इंक्लूड करो अपने नोट्स में, और आप फ्लो चार्ट भी अपने नोट्स में इंक्लूड करो। तो गाइस ये कुछ तरीके थे आपके नोट्स बनाने के, नोट्स को इफेक्टिव बनाने के। आप पॉइंट इंक्लूड करना, आप माइंड मैप इंक्लूड करना, और साथ ही में आप फ्लो चार्ट भी इंक्लूड कर सकते हो। अगर ये सारे पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया है, इनको अगर आप अपने नोट मेकिंग में इंक्लूड करते हो तो आपके नोट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेंगे और उनको आप लंबे समय तक याद भी कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, परफेक्ट वे टू रीड एनसीईआरटी, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुकी है और इस चैनल पे अब तक की वो बेस्ट वीडियो है, उसको आप जाके देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर राइट में वीडियो आ जाएगी, अभी आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हो उस वीडियो पे। कोई तेरे आगे नहीं और कोई भी तेरे पीछे नहीं, तू किसी के ऊपर नहीं और कोई भी तेरे नीचे नहीं। कंपैरिजन से भैया बस बढ़ती है बेचैनी, तू फल तोड़ने चला है जो बीजे तूने सींचे नहीं। फोकट में तू परेशान है, फोकट में तू भागे, आगे बढ़ना तो जरूरी है पर मजे ले तू राके।